हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में फेसलेस टैक्स असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2020 को ईमानदार टैक्स पेयर्स के सम्मान में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर्स जैसे बड़े रिफॉर्म शामिल हैं। गवर्नमेंट के इस कदम से टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी और टैक्स ऑफिशियल्स द्वारा अननेसेसरी हरेसमेंट से भी निजात मिलेगा। जहां सरकार ने फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर 13 अगस्त से ही लागू कर दिया है, वहीं पर फेसलेस अपील 25 सितंबर से लागू होगी। इससे पहले हम फेसलेस असेसमेंट के बारे में जानें, हम पहले ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स असेसमेंट करता कैसे है, असेसमेंट ऑफिसर किसे कहते हैं और मौजूदा असेसमेंट में लूप होल्स क्या हैं, जिससे गवर्नमेंट को फेसलेस असेसमेंट स्कीम को लॉन्च करना पड़ा। ये स्कीम इस समय दुनिया के सिर्फ 3 देशों अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लागू है। टैक्स असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? टैक्स असेसिंग ऑफिसर एक इंडिविजुअल ऑफिसर होता है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नियुक्त करता है। इस ऑफिसर का अपना जुरिसडिक्शन या अधिकार क्षेत्र होता है, जिसमें जितने भी टैक्स पेयर हैं उनके टैक्स को ये असेस करता है। टैक्स असेसिंग ऑफिसर के अपने अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, जॉइंट कमिश्नर होता है या एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है। और ये जो डेजिग्नेशंस हैं ये वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ इनकम या नेचर ऑफ ट्रेड के हिसाब से, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डिसाइड करता है या असाइन करता है। टैक्स असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। इंश्योर करता है टाइमली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड इशू रिफंड्स फ्रॉम ऑल टैक्स पेयर्स। ये रैंडमली सेलेक्ट करता है केसेस और उनकी स्क्रूटनी करता है। उसके बाद अगर उसे कुछ उसमें गलत लगता है तो वो इशू करता है नोटिस। ही कैन इम्पोज एंड वेव पेनल्टीज। टैक्स असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगा भी सकता है और माफ़ भी कर सकता है। टैक्स असेसिंग ऑफिसर टैक्स पेयर के ग्रीवांसेस को एड्रेस और रिजॉल्व भी करता है। पैन कार्ड भी टैक्स असेसिंग ऑफिसर इशू करता है। अब करंट सिस्टम ऑफ टैक्स असेसमेंट देखते हैं। सबसे पहले टैक्स पेयर फाइल करता है आईटी रिटर्न, जो कि आईटी डिपार्टमेंट के पास जाता है। आईटी डिपार्टमेंट इसे या तो एक्सेप्ट करता है या तो अगर उसे इसमें असेसमेंट में कुछ कमी लगती है तो वो टैक्स डिमांड नोटिस इशू करता है या तो क्लैरिफिकेशन मांगता है टैक्स पेयर से। अगर टैक्स पेयर अग्री होता है एडिशनल टैक्स देने के लिए तो इशू वहीं पर रिजॉल्व हो जाता है। और अगर टैक्स पेयर को कोई डिस्प्यूट होता है नोटिस के अगेंस्ट या कुछ कम्युनिकेट करना होता है अपना क्लैरिफिकेशन आईटी डिपार्टमेंट को, तब उसको अपने एरिया के असेसिंग ऑफिसर से मिलना होता है। अगर एओ द्वारा 30 दिन के अंदर इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो टैक्स पेयर हाई अथॉरिटी के पास जा सकता है, जैसे कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर वहाँ भी 30 दिन के अंदर इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो टैक्स पेयर कोर्ट भी जा सकता है। तो ये जो करंट प्रोसेस है टैक्स असेसमेंट का, जिसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है टैक्स रिटर्न को लेकर तो टैक्स पेयर को इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। और कई केसेस में असेसिंग ऑफिसर टैक्स पेयर को हरास भी करते थे, क्योंकि टैक्स पेयर को अपना काम उसके एरिया के असेसिंग ऑफिसर से ही कराना होता था। तो यहाँ करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होने लगे थे, जिससे जेन्युइन टैक्स पेयर भी परेशान होता था। इसलिए गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म के तहत फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर लेकर आई है, जिससे टैक्स पेयर को राहत मिल सके और केसेस कोर्ट में ना जाएं, जहां ऑलरेडी पेंडेंसी बहुत है। अब हम बारी बारी फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर के बारे में देखेंगे। फेसलेस टैक्स असेसमेंट के तहत जो फिजिकल इंटरेक्शन था बिटवीन द टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उसको एलिमिनेट किया जाएगा, जिससे टैक्स पेयर का कंप्लायंस बर्डन ईज होगा, टैक्स सिस्टम में फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगी और सर्टेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगा। फेसलेस टैक्स असेसमेंट के फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर है सिलेक्शन ओनली थ्रू सिस्टम यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है एबॉलिशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तीसरा है ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस। चौथा है सेंट्रल इशुएंस ऑफ नोटिसेज विद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको DIN भी कहते हैं। नो फिजिकल इंटरफेस, नो नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस। Team-based assessments and team-based review. Draft assessment order would be in one city, review in another city and finalization in third city. इसके exceptions भी हैं।
जो इन केसेस में अप्लाई नहीं होंगे। पहला है सीरियस फ्रॉड्स, मेजर टैक्स इवेजन, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स, इंटरनेशनल टैक्स, ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी। अब ये समझते हैं कि फेसलेस टैक्स असेसमेंट इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो इस सिस्टम के तहत जो भी सिलेक्शन होगा टैक्स पेयर का वो मशीन बेस्ड होगा थ्रू एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। असेसिंग ऑफिसर का टेरिटोरियल जुडिक्शन ख़त्म करने के लिए टैक्स पेयर भले ही किसी सिटी को बिलोंग करता हो, लेकिन उसका असेसमेंट ऑर्डर, रिव्यू और फाइनलाइजेशन अलग अलग सिटीज़ में प्रोसेस होगा। इसका मतलब ये है कि अगर जयपुर में कोई टैक्स पेयर है तो उसका असेसमेंट ऑर्डर, रिव्यू और फाइनलाइजेशन अलग अलग सिटी में प्रोसेस होगा। जैसे कि असेसमेंट ऑर्डर लखनऊ में प्रोसेस हुआ, रिव्यू हुआ पटना में और फाइनलाइजेशन गुवाहाटी में हो सकता है। और ये केसेस ऑटोमेटिकली अलॉट होंगे रैंडम बेसिस पे। और जो भी टैक्स पेयर है उसको इनकम टैक्स ऑफिस या ऑफिसर से मिलने की ज़रूरत नहीं होगी। एनी असेसमेंट अदर दैन द एक्सेप्शंस आउटसाइड द फेसलेस स्कीम विल बी इनवैलिड। और कोई भी असेसमेंट एक्सेप्शंस को छोड़ के फेसलेस स्कीम के तहत नहीं होता है तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। और एक्सेप्शंस हमने देखा था जो कि हैं सीरियस फ्रॉड्स, मेजर टैक्स इवेजन, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स, इंटरनेशनल टैक्स, ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी। अब फेसलेस टैक्स अपील के बारे में देखते हैं। फेसलेस टैक्स अपील फैसिलिटी एप्लीकेबल होगी 25 सितंबर 2020। इस फैसिलिटी के तहत अगर टैक्स पेयर कोई कंप्लेन करता है तो अपील रैंडमली किसी भी ऑफिसर को अलॉट होगी और उस ऑफिसर की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। इस सिस्टम के तहत टैक्स पेयर को इनकम टैक्स ऑफिस या ऑफिसर के पास विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एपेलेट डिसीजन टीम बेस्ड होगा और टैक्स पेयर को पूरा राइट होगा कि उसको रिव्यू करवा सके। ये कुछ फीचर्स हैं और एक्सेप्शंस हैं फेसलेस अपील्स के जो हम अभी देख चुके हैं। अब टैक्स पेयर्स चार्टर के बारे में देखते हैं। ये 13 अगस्त 2020 से लागू हो जाएगा। इसमें कमिटमेंट ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टैक्स पेयर मेंशन्ड है, जिसके तहत टैक्स ऑफिसर विल बी कमिटेड टू अ 14 पॉइंट चार्टर विच इंक्लूड्स कलेक्टिंग ओनली द टैक्स अमाउंट एज पर द लॉ। और टैक्स पेयर के लिए 6 पॉइंट दिए गए हैं जो उनसे एक्सपेक्ट करती है आईटी डिपार्टमेंट। अब देखते हैं कमिटमेंट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टुवर्ड्स द टैक्स पेयर टू प्रोवाइड फेयर, कर्टिशियस एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सभी टैक्स पेयर्स के साथ न्यायपूर्ण और तर्कसंगत रहना चाहिए। ट्रीट टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट। टैक्स पेयर को ईमानदार मानना चाहिए जब तक कि शक करने की कोई वजह न हो। टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर अपील एंड रिव्यू। अपील और रिव्यू के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। आयकर विभाग को हर टैक्स पेयर को पूरी और सही जानकारी देनी चाहिए। टू प्रोवाइड टाइमली डिसीजंस। टाइमली डिसीजन देना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। टू कलेक्ट करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स पेयर से टैक्स की सही रकम लेनी चाहिए। टू रेस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर कोई जानकारी कॉन्फिडेंशियल है तो उसे सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए। टू होल्ड इट्स अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल। अपने अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना भी आयकर विभाग का काम होना चाहिए। टू इनेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस। टू प्रोवाइड मैकेनिज्म टू लॉन्च कंप्लेन। शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था करना भी आयकर विभाग का काम होना चाहिए। टू प्रोवाइड अ फेयर एंड जस्ट सिस्टम। टू पब्लिश सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट पीरियोडिकली। समय समय पर आयकर विभाग को सर्विस के स्टैंडर्ड और रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। एंड लास्ट, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। अब जानते हैं टैक्स पेयर चार्टर के अनुसार टैक्स पेयर से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। फर्स्ट, बी ऑनेस्ट एंड कंप्लायंट, डिस्क्लोज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। टैक्स पेयर को ईमानदारी से अपनी सही रकम घोषित करनी चाहिए और उस पर टैक्स देना चाहिए। अगला है बी इन्फॉर्म्ड अबाउट टैक्स रूल्स एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। आयकर कानून के तहत टैक्स पेयर को अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर आयकर विभाग से मदद लेनी चाहिए। अगला है मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। टैक्स पेयर को एक्यूरेट रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए। अगला है नो व्हाट रिप्रेजेंटेटिव्स डज ऑन हिज बिहाफ। इसका मतलब ये है कि टैक्स पेयर को ये पता होना चाहिए कि उसकी तरफ से उसके प्रतिनिधि ने क्या जानकारी और टैक्स दिया है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्ड इन टाइम टू एनी क्वेरीज रेज्ड। समय सीमा के भीतर ही टैक्स पेयर को हर काम पूरे करने चाहिए। लास्ट है पे टैक्सेज एंड अदर ड्यूज ऑन टाइम। टैक्स पेयर को समय से टैक्स का भुगतान करना चाहिए।
सो फ्रेंड्स, ये था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के बारे में, जिसके तहत फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म गवर्नमेंट ने शामिल किए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स पेयर में एक कॉन्फिडेंस आएगा और टैक्सेशन सिस्टम करप्शन फ्री की तरफ बढ़ेगा। गवर्नमेंट के इस कदम से टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी और टैक्स ऑफिशियल्स द्वारा अननेसेसरी हैरेसमेंट से भी टैक्स पेयर को निजात मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।